Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine. So let's again do study physics with me with the next topic that is known as Newton's first law of motion. So this topic is very cute, very interesting, very interesting topic. I can't say that some new words for this topic. So this topic is very nice. This is given by Newton's scientist, Newton's law of motion. So there are three laws of motion: Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and Newton's third law of motion. So in a very short video, we will do this Newton's first law of motion. So first of all, we will read the definition of this. An object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion with the same speed and direction unless acted upon by an unbalanced external force. So it means what? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको मोशन में लाने के लिए इनफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे तो फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो हमें इनफ का मतलब ये है कि जो उसके जो ओवरकम कर दे उसकी रेस्ट को, मतलब फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, तो ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जिससे वो मूव कर जाए. सो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी स्पीड उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते. जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ही वो अपनी रेस्ट से मोशन स्टेट में आएगा, या फिर अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकता है या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो उसकी, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा. सो दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, सफिशिएंट फोर्स नहीं लग जाता, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया. बिकॉज ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी सेम उसी पोजीशन पे रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इससे रिलेटेड छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, so I will explain you more in detail with the little small experiment. In this experiment we will take a glass of water and a card and a coin. So in this simple experiment you can do at home very easily to understand the concept of Newton's first law of motion. So this is a glass of water, this is card, and this is coin. So what I will do, I will place the card here and put the coin over it. Okay, so when I pull the card slowly, the coin will come along with this card. Because जब हम इसको slowly move करेंगे तो हम जो external force है कार्ड के साथ साथ coin पे भी लगा रहे हैं. ठीक है, तो कॉइन पे भी फोर्स लग रहा है, तो कॉइन जो है अगर अपनी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा ही करेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको क्विकली ऐसे खींचते हैं, बहुत ज्यादा क्विकली, बहुत फास्टली खींचते हैं, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी ये रेस्ट पे रहेगा और ये नीचे गिर जाएगा. ठीक है, ये कार्ड के साथ नहीं आएगा, ये नीचे गिर जाएगा, ये उसी पोजिशन पे रहेगा, क्योंकि अगर कार्ड रिमूव कर दिया तो नीचे तो गिरेगा, लेकिन वो अपनी एकदम से वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. ठीक है, सो this experiment shows the Newton's first law of motion. I will show you how I will do this, so you can also try at home.